नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मामले आती हैं जहां हम ऐसा देखते हैं कि एक लड़का जो होता है, जब उसकी शादी नहीं हुई होती है तो शादी के पहले वो समाज में जो समाज के लोग हैं उसकी काफी बड़ाई करते हैं, कभी कोई उसकी बुराई नहीं करता है। एक अच्छे आचरण का व्यक्ति होता है, सभी लोगों से मिलजुल के और व्यवहार से रहता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना या फिर इस प्रकार की उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसकी जो पत्नी होती है कहने लगती है, अरे ये आदमी तो काफी बुरा है, इसका कई लड़कियों से संबंध है, ये मुझे मारता पीटता है, दहेज मांगता है। तो एक अच्छे इंसान का जिसका आचरण बहुत अच्छा है उसके ऊपर भी इस प्रकार के झूठे पत्नी के द्वारा संगीन आरोप लगाए जाते हैं, जिससे समाज में काफी उसकी बदनामी होती है, बेइज्जती हो जाती है। और जो पत्नी आरोप लगाती है, कई बार ऐसा होता है पत्नी खुद गलत होती है लेकिन अपने पति को गलत साबित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगा देती है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के सामने जो मामला लेकर आया हूं कुछ ऐसा ही मामला है। आज के मामले में जो पति था काफी अच्छे आचरण का व्यक्ति था, एक सम्मानजनक पोस्ट पे वो था, उससे एक बड़ा पुरस्कार भी मिल चुका था। इसके बावजूद भी पत्नी कंप्लेन करती है, पति परेशान होता है लेकिन पति हार नहीं मानता है और अपनी सूझबूझ से और समझ से पत्नी के द्वारा किए गए झूठे मुकदमे को क्वैश कराता है। तो क्या पूरा मामला है, आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं, आप इस मामले से किस प्रकार से अपने केस में फायदा ले पाएंगे, सारी चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे 498A के झूठे केस को क्वैश कराना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ को समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप 498A का झूठा मुकदमा लड़ रही है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आप अपना बचाव कर पाएंगे। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, साथ में 100 रुपए आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा, तो 600 रुपए किताब का मूल्य है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जिसमें पति और पति के घर वालों के ऊपर लगा झूठा 498A केस क्वैश हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर पति को फायदा मिला हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, तो जो इस प्रकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि उसमें पति को कोई फायदा मिला है और सेम आपका भी फैक्ट वैसा ही है जैसा उस जजमेंट में है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पे अपने केस में यूज करके आप भी फायदा ले सकती हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा जो एक ग्रुप है आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो एक बार आप ग्रुप से जुड़ जाती हैं तो लाइफ टाइम में आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिलती रहेगी, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो देखिए, आज का जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के झूठे मुकदमे को क्वैश कराने से संबंधित है। और ये जो जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है। और आज का जो जजमेंट है वो अमित देव वर्सेस स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल के केस में आया है। इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के माता पिता के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य कुछ धाराओं में एक FIR दर्ज कराती है। जब मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है, तो पति और पति के घर वाले जो होते हैं वो क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट में 482 CRPC में प्रार्थना पत्र देते हैं। अब देखिए, पति की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पति है वो भाभा परमाणु अनुसंधान में एक इंजीनियर की पोस्ट पे कार्य करता है और उसे कृति पुरस्कार भी मिल चुका है।
तो ऐसे में जो पति है कभी उसकी किसी ने बुराई नहीं की, कभी कोई उसका आचरण खराब नहीं रहा। जब से वो नौकरी कर रहा है कहीं से कभी कोई उसकी गलती नहीं सुनाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी जो पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि उसने दहेज मांगा, पत्नी को परेशान किया, पत्नी को मारा पीटा, उसका कई लड़कियों से संबंध है। तो इस प्रकार के जो भी आरोप लगाए गए हैं, बेतुके आरोप लगाए गए हैं और फंसाने के लिए लगाए गए हैं। जो पिता है वो खुद कैंसर से पीड़ित है और कुछ दिनों तक उनकी जीवन बची है। जो माता भी है वो भी काफी ज्यादा बीमार है। तो ऐसे में जो मामला दर्ज हुआ है पूर्ण रूप से परेशान करने के लिए, फंसाने के लिए दर्ज कराया गया है। और यहाँ जो पत्नी है शादी के बाद सिर्फ 6 माह अपने पति के साथ रही है, उसके बाद वो चली जाती है और 2 साल के बाद केस दर्ज होता है, यानी 18 माह वो पति से अलग रही है। इसके बावजूद भी उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, 18 माह के बाद मामला दर्ज कराया है। तो ऐसे में ये संदेह का विषय है। तो ऐसे में जो भी आरोप लगाए गए हैं सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। पति के ऑफिस में भी जाके पत्नी ने उसके विरुद्ध कंप्लेन किया, जिसमें जांच हुई, वो निर्दोष पाया गया, कोई उसकी गलती नहीं पाई गई। तो यहाँ इसमें भी पति को बदनाम करने की कोशिश की गई है। पति एक अच्छे पोस्ट पर है, उसे एक पुरस्कार भी मिल चुका है और कहीं से कभी कोई उसकी ऐसी बातें सुनने में नहीं आई कि वो कहीं भी गलत हुआ या उसका आचरण खराब रहा हो। लेकिन पत्नी अब इस प्रकार से कह रही है, वो भी 6 महीने मात्र साथ रहने के बाद। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है कि जो पत्नी है वो शादी के बाद 6 महीने पति के साथ रहती है, उसके बाद 2 साल के बाद केस दर्ज होता है, 18 महीने तक पत्नी कोई केस दर्ज नहीं कराती है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है यही पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। जो आरोप लगाए हैं कहीं से उन्हें कोई मान्यता नहीं दी जा सकती है, उन आरोपों के आधार पे कोई सजा नहीं हो सकती है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही साथ जो माता पिता है वो तो खुद बीमार है और जो पति है उसके साथ पत्नी मात्र 6 महीने साथ रही और आरोप 18 महीने के बाद लगा रही है, केस दर्ज करा रही है। तो ऐसे में ये जो मामला दर्ज कराया गया है पूर्ण रूप से गलत साबित हो रहा है, देखने से ही गलत लग रहा है। तो इस प्रकार के मामले कोर्ट में चलाए जाते हैं तो कानून का दुरुपयोग होगा। ऐसे में जो कोर्ट होता है पत्नी के द्वारा लगाए गए इस केस को क्वैश इस आधार पे करता है कि जो भी आरोप थे सामान्य किस्म के थे, काफी लेट से एफआईआर दर्ज हुआ है और जो पति है उसके विभाग में कंप्लेन की गई, वहां से वो निर्दोष पाया गया। साथ ही साथ जो पति है कभी उसका कुछ आचरण गलत नहीं रहा, कभी उसने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। तो इन सब आधारों पे मामले को क्वैश किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपकी भी पत्नी ने इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया है, काफी लेट से मामला दर्ज कराया है, आपके माता पिता काफी ज्यादा बीमार हैं, उन्हें भी मामले में अभियुक्त बना दिया है, आपको परेशान करने के लिए सामान्य सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं या मामला देरी से दर्ज कराया है, देरी क्यों हुई उसका कारण नहीं बताया है, तो आप इन सब आधारों पे चाहे तो 498A के झूठे मामले को क्वैश करा सकती हैं। अगर आप क्वैश कराना चाहते हैं तो इस जजमेंट की कॉपी का भी यूज कर सकते हैं, अपने केस में लगा सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। आप ग्रुप से जुड़ती हैं तो इस प्रकार के बहुत सारे जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपका भी हौसला बढ़ा होगा कि किस किस प्रकार से लोग लड़ रहे हैं, कैसे कैसे परेशान हैं और झूठे मामलों से किस प्रकार से बच रहे हैं। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।